किसी लड़के को किडनैप करने के लिए एक मिलिटेंट हथियार समेत खुद पुलिस स्टेशन आ पहुंचा। हमारे कैंप में खबर आई कि पुलिस ने किसी निर्दोष को पकड़ लिया है। अगर हमने हस्तक्षेप नहीं किया तो थानेदार उसे मिलिटेंट्स के हवाले कर देगा। सीओ साहब ने मुझे मामला सुलझाने के लिए पुलिस स्टेशन भेजा। वहां पहुंचा तो देखा 20 से 22 साल का एक लड़का थानेदार के पैरों में गिरकर रहम की भीख मांग रहा था। गांव का सरपंच भी उसकी रिहाई की सिफारिश कर रहा था। हालात से अनभिज्ञ मैंने थानेदार से कहा, तुम इस लड़के को पकड़कर कैसे मिलिटेंट्स को सौंप सकते हो? कानूनी कार्रवाई करनी है तो करो। तभी किसी ने बताया कि उसे लेने आया मिलिटेंट साइड रूम में बैठा है। उसकी इतनी हिम्मत देखकर मैं वहां गया। कुर्सी पर 30 से 35 साल का दुबला-पतला युवक लुंगी पहने बैठा था। मुझे यूनिफॉर्म में देखकर भी खड़ा होने की औपचारिकता तक नहीं निभाई। मैं वापस थानेदार के कमरे में लौट आया। थानेदार को समझाने की कोशिश की तो वो बोला, सर, मेरे सीनियर का भी आदेश है कि इस लड़के को मिलिटेंट्स को सौंपना है। इतना सुनना था कि वही मिलिटेंट बाहर आया। जाते जाते उसने थानेदार से कहा, मैं बैंक जा रहा हूं, तुम लड़के को वही ले आना। मैं चौंक पड़ा। बैंक? पहला ख्याल आया, अब ये बैंक लूटेगा। लेकिन थानेदार ने शांत स्वर में कहा, सर, ये मिलिटेंट यहां का बैंक मैनेजर भी है। क्षण भर को मैं सुन्न रह गया। ये कैसे संभव है? एक बैंक मैनेजर मिलिटेंट कैसे हो सकता है? आखिर एक बैंकर बैंक से बंकर तक कैसे पहुंच गया? धीरे धीरे वहां के हालात खुलने लगे। ये उग्रवादग्रस्त इलाके की उभरती नई व्यवस्था थी। पुलिस और उग्रवाद एक ही भाषा बोल रहे थे और न्याय सड़क पर बिक रहा था। इससे पहले कि लोग अंदाजा लगाए, बता दूं, यह किस्सा भारत का नहीं बल्कि श्रीलंका का है, जहां हम इंडो श्रीलंका अकॉर्ड के तहत भारतीय शांति सेना के रूप में पहुंचे थे। यह घटना दिखाती है, अगर सिविल प्रशासन या जनता अपनी आजादी से समझौता कर ले तो ऐसा किसी भी देश में हो सकता है। इसलिए हमें अपनी आजादी के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए।